वेलकम है आपका आर के हिस्ट्री टेक चैनल में। एक और टॉपिक में हम बात करते हैं, डेट इज़ पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम पीसीपी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या है? बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एमिल पोस्ट इन 1946। 1946 में एमिल पोस्ट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये प्रॉब्लम रखी गई है। गिवन टू सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, इसमें दो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग दी जाती हैं ए एंड बी। ए इक्वल टू सपोज करिए W1 W2 W3 डॉट डॉट WN एंड बी इक्वल टू X1 X2 X3 डॉट डॉट XN ओवर सम अल्फ़ाबेट सिग्मा सपोज। देन दिस इंस्टेंस ऑफ पीसीपी हैज ए सॉल्यूशन। अब ए और बी दो सीक्वेंस हैं किसी भी स्ट्रिंग के, तो इसका पीसीपी का जो सॉल्यूशन होगा कब होगा? जब, ध्यान से देखिए, जब होगा जब WI1 WI2 WI3 डॉट डॉट WIM इक्वल होगा XI1 XI2 XI3 डॉट डॉट XIM। इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का इक्वल होगा। मीन्स इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अक्रेंस, और अक्रेंस मीन्स सपोज करिए जैसे आपने स्टार्टिंग में 1 लिया तो आपको 1 ही लेना है, 0 लिया तो 0 ही लेना है, और दोनों तरफ नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 विल बी इक्वल भी होने चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो गिवन पीसीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और ऐसा नहीं होता है किसी भी तरह से तो पीसीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीसीपी, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट सिग्मा 01 लेट ए एंड बी द लिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स ईच डिफाइंड एज ए में सपोज करिए गिवन है 1 1 0 1 1 एंड 1 0, ये गिवन है आपका। और बी में आपका गिवन है 1 1 1 0 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका हमें सॉल्यूशन देखना है कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट इसका करता है कि नहीं करता है। ए सेट है आपका, ये वाला ए सेट है, तो ये वाला आपका बी सेट है। ए सेट में आपका 1 1 0 1 1 और 1 0, ये ए सेट है। और 1 1 1 0 0, ये आपका बी सेट है। अब देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी A1 की है, ये वैल्यू आपकी A2 की है, ये वैल्यू आपकी A3 की है, ये आपका B1 B2 B3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, A1 A2 A3 गिवन है, B1 B2 B3 गिवन है। अब मुझे क्या करना है, दोनों में सीक्वेंस देखना है और अक्रेंस भी चेक करनी है। यदि मैं यहाँ से A1 उठाता हूँ तो मुझे हर हालत में यहाँ से B1 लेना पड़ेगा, ये रूल होता है। यदि मैं यहाँ से एक सेट में से A2 को पिक करूँगा तो यहाँ से मुझे B2 पिक करना पड़ेगा, यहाँ से A3 पिक करूँगा तो यहाँ से मुझे B3 पिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें इसके हिसाब से करना है। अब सपोज़ करो यदि मैंने A1 यहाँ से पिक किया 1 और B1 में आएगा 1 1, तो देखा जाए तो 1 1 तो ठीक है, स्टार्टिंग 1 से हो रही है, बट 2 1 बी में एक्स्ट्रा हो गए। अब 2 1 बी में एक्स्ट्रा हो गए तो इसको पूर्ति करने के लिए ए में 2 1 ऐड करने पड़ेंगे। जब यहाँ पर 2 1 ऐड करूँगा मैं, सपोज़ करो मैं A2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 4 1 ऐड हो जाएंगे, एक 0 भी ऐड हो जाएगा, यानी फिर 2 1 एक्स्ट्रा हो गए वहाँ पर। तो यहाँ से 1 0 लेना पड़ेगा, यानी एक एक्स्ट्रा है ऊपर। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं करूँगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें यदि मैं इसको लेता हूँ, मैंने जो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका लिया है मैंने 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 का मतलब क्या है, A2 A1 A1 A3, इसी तरीके से B2 B1 B1 B3।
ये सीक्वेंस रहेगा। कैसे रहेगा? सपोज करो 2113 में, ये मान के चलो आप 2113 में मैंने यहाँ से 2 उठाया, 2 लिया तो 10111 आया। ये देखिए 10111 आया। अब 10111 आते ही यहाँ से 10 आ गया, तो यहाँ से 10111 नीचे 10 आ गया। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो गई 10 तो मैच कर गया। अब 1 लिया तो ऊपर 1 आया, नीचे 111 आया। फिर दोबारा से 1 लिया तो ऊपर 1 आया, नीचे 111 आया। फिर 3 ले लिया तो ऊपर 10 आया, नीचे 0 आया। तो सीक्वेंस ज़रा देख लें, हम सीक्वेंस ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या सीक्वेंस आया? 1 0 111 1 1 1 0 1 0 111 111 0। और नीचे से जो सीक्वेंस आया वो आया आपका 1 0 111 111 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों में ही आपके 9 एलिमेंट हैं। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, कि स्टार्टिंग 1 से हो रही है दोनों स्ट्रिंग की, यहाँ भी। ठीक है, एंडिंग 0 से हो रही है दोनों की। और 1 0 1 0 दोनों स्ट्रिंग में 1 और 0 की पोजीशन भी सेम है, और 1 0 की काउंटिंग भी सेम है। 0 2 टाइम्स आया है दोनों स्ट्रिंग में, और 1 7 टाइम्स आया है, नीचे भी 7 टाइम्स आया है। तो इस तरीका यदि इस तरीका कॉम्बिनेशन यदि बन जाता है, तो ये मान लीजिए आपका जो गिवन पीसीपी है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यदि इस तरह का नहीं आता तो पीसीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखा जाए तो इसमें मैच कर गया है, इसका मतलब गिवन पीसीपी हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा है? जब हम 2113 की सीक्वेंस में उसको अरेंज करेंगे तो ये सॉल्यूशन देगी। अदरवाइज़ इसके अलावा और किसी में आप इसको अरेंज करते हो तो ये आंसर नहीं देगी। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन कई बार, डज द पीसीपी विद 2 लिस्ट x इक्वल टू b कॉमा बी ए बी क्यू कॉमा बी ए एंड y इक्वल टू बी क्यू कॉमा बी ए कॉमा ए। तो इसको अलग अलग सेट बना लिया मैंने, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे इसको चेक करना है। मैक्सिमम इसका कंसेप्ट है, आप ये मान लीजिए ज़्यादातर पीसीपी का जो सॉल्यूशन आएगा वो 2113 के ही सीक्वेंस में आएगा। ये ट्रिक है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप आंख बंद करके 95%, 98, 99% जो पीसीपी के सॉल्यूशन होते हैं वो 2113 के ही सीक्वेंस में आते हैं। 1 या 2% कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि नहीं हो तो आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो आपको 2113 में ही आंसर मिल जाएगा हर हालत में। 2113 में ही मिला है। 2113 में देखिए सबसे पहले 2 लिया तो यहाँ से भी 2 आएगा, बी ए बी क्यू, यहाँ से आया बी ए। 1 मतलब बी आया, यहाँ से बी क्यू आया, यहाँ से बी आया, यहाँ बी क्यू आया। उसके बाद फिर से 1 आया, फिर से रिपीट हुआ तो यहाँ बी आ गया, फिर से यहाँ पर बी क्यू आ गया। इसके बाद 3 में इधर आपका बी ए आ गया, इधर आपका ए आ गया, बी ए और ए आ गया। अब यहाँ पर ज़रा देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ बी कितने हैं? 1 3 + 1 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 आपके बी हैं। इधर 1 3 + 3 6 + 1 7, यहाँ भी आपके 7 बी हैं। अच्छा, ए काउंट करिए ज़रा, ए आपके 2 टाइम्स आए हैं, यहाँ भी आपके ए 2 टाइम्स आए हैं, मतलब ए 2 टाइम्स है और बी आपका 7 टाइम्स है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। अब ज़रा सीक्वेंस चेक कर लेते हैं।
स्टार्टिंग बी से हो रही है, स्टार्टिंग बी से हो रही है, एंडिंग ए से हो रही है, एंडिंग ए से हो रही है। इसके अलावा बी के बाद ए आ रहा है, फिर बी आ रहे हैं आपके 6 टाइम्स लगातार। इधर देखिए ज़रा, बी के बाद ए आ रहा है और बी आपके 6 टाइम्स आ रहे हैं, 3 + 3 6, एंडिंग ए से, एंडिंग ए से। तो इसका मतलब दिस पीसीपी ऑल्सो हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन डेट इज़ 2113। इसी सीक्वेंस में आप इसको लिखेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन आपका 2113 की सीक्वेंस में आएगा, राइट। तो इस तरीके से पीसीपी के जो भी क्वेश्चंस हों आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।